हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज हम बनाएंगे डोनेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स और इस फॉर्म में हमारा क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, अगर आपकी कोई एनजीओ है या आपका कोई स्कूल है जिसमें आप डोनेशन कलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी नोबल कोज के लिए, तो आप ऐसा डोनेशन फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और आगे सेंड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि हमें डोनेशन फॉर्म को क्रिएट क्यों करना है। डोनेशन हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि हमारे पास पूरा डोनेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा, किस किस पर्सन ने कितनी पेमेंट की है और किस कॉज के लिए की है। अगर वो जो आपका डोनर है जो डोनेट कर रहा है वो कोई आपसे रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। वो फ्यूचर में आपसे अपडेट्स लेना चाहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जब भी डोनेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपडेट्स भी वो ले सकता है। मतलब एक बिल्कुल ही ऑफलाइन जो चीज़ें हैं उनको हम ऑनलाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल फॉर्म। तो मैंने इसका नाम रखा है डोनेशन फॉर्म और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अवर कॉज। तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पेमेंट का मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे मोड रख रही हूँ, दैट इज क्यूआर कोड। अब पहले हम इसके प्रॉपर एक लेआउट को समझेंगे कि क्या हमारे सेक्शंस रहने वाले हैं और क्या क्या फील्ड हम वहाँ पे एंटर करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सेपरेट यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरा सिनारियो है। टोटल इसमें 4 सेक्शंस मैंने बनाए हैं। फर्स्ट सेक्शन होगा जो आपके डोनर की इंफॉर्मेशन है, जो डोनेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या क्या लेंगे, नेम लेंगे, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस। 4 चीज़ें हम ये सेक्शन 1 में कवर करने वाले हैं। सेक्शन 2 में आ जाती है डोनेशन की डिटेल्स। इसमें सबसे पहला आएगा फील्ड अमाउंट, कि आपका जो डोनर है वो कितनी अमाउंट डोनेट करना चाहता है। सेकंड आ जाएगा पर्पस ऑफ डोनेशन। देखिए, ये जो पर्पस ऑफ डोनेशन है, क्योंकि मैं इसको जनरल डोनेशन फॉर्म बना रही हूँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक है, जैसे आपने फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशन फॉर्म बनाना है, तो उसमें आपका जो पर्पस ऑफ डोनेशन है वो फ्लड रिलीफ आ जाएगा। अब ये मैं जनरल बना रही हूँ तो इसमें हमारे पर्पस ऑफ डोनेशन काफ़ी आ जाते हैं, जैसे मेडिकल हेल्प हो गई, फूड हो गया, एजुकेशन हो गई, डिज़ास्टर रिलीफ हो गई, जनरल हो गया, या कोई आपकी टेम्पल डोनेशन है, एनिमल वेलफेयर के लिए आप डोनेट करना चाहते हो। तो ये सारे पर्पस ऑफ डोनेशन है कि आप जो डोनेट कर रहे हो पैसा वो किस पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हो। फिर इसमें थर्ड पॉइंट हम रखेंगे कि क्या आपको डोनेशन की रिसिप्ट भी चाहिए। तो अगर आप उसमें येस करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी हमारे पास होगी, तो हम उस ईमेल आईडी पे आपको रिसिप्ट भी है जो फ्यूचर में सेंड कर सकते हैं। थर्ड हमारा सेक्शन रहने वाला है पेमेंट डिटेल का। इसमें हम सबसे पहले क्यूआर कोड ऐड करेंगे और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी उसका आप एक स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करेंगे। तो 2 फील्ड इसमें रहने वाली हैं। फोर्थ जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है। इसमें अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैसेज देना है तो वो आप दे सकते हैं, और फ्यूचर में आपको अपडेट्स चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से तो वो आप वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 4 सेक्शंस बनाए हैं। आप इसमें जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। सो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है और ये मेरा कंफर्मेशन मैसेज रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमें फिल करना है डोनर की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आएगा नेम। तो ये शॉर्ट आंसर यहाँ से आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे क्योंकि ये वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो उसने फिल करनी है। देन यहाँ के प्लस के साइन पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। देन है मोबाइल नंबर, इसको भी आप रिक्वायर्ड करेंगे। मोबाइल नंबर पे आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आपका किन किन नंबर्स के बीच में हो। जैसे 6 से स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज, तो 10 टाइम्स मैंने 6 लिख दिया। और यहाँ पे लास्ट वाला हमारा क्या होता है, 9 10 टाइम्स मैंने 9 लिख दिया। अगर इसके बीच में आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो ये यहाँ पे दिखाए इनवैलिड नंबर। तो ये हमारा क्या आ गया, कस्टम मैसेज आ गया।
अगर आप ये वैलिडेशन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ईमेल एड्रेस। तो इसको आप जो है रिक्वायर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि हर पर्सन का ईमेल एड्रेस नहीं होता, तो ये मैंडेटरी फील्ड इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका आ गया परमानेंट एड्रेस। इसको हमने कर देना पैराग्राफ और ये कर देना रिक्वायर्ड। ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब हमने सेकंड सेक्शन ऐड करना है, तो इस लास्ट आइकन पे क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन। यहाँ पे आप सेक्शन का नेम दे सकते हैं, जैसे डोनेशन डिटेल। तो इसमें हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। सबसे पहला होगा अमाउंट। अमाउंट देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर कर दीजिए। जितनी भी अमाउंट जो डोनर है वो देना चाहता है वो यहाँ पे लिख देगा कि वो जैसे 500 रुपीज़ डोनेट करना चाहता है या 1000 करना चाहता है। अगर आप कोई अमाउंट फिक्स करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर वो अमाउंट्स लिख सकते हो, जैसे 100, 500, 1000, 1500। तो आप ऐसे ऑप्शंस दे सकते हो। और अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए शॉर्ट आंसर में। तो जितनी भी अमाउंट वो डालना चाहेगा तो यहाँ पे कर सकता है। जैसे सपोज उसने 300 अमाउंट डालनी है, तो आपकी ऑप्शंस में तो 300 नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फिर आपको अदर्स करके यहाँ पे शॉर्ट आंसर में लेना पड़ेगा। तो इसको आप मैंडेटरी कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा आएगा पर्पस ऑफ डोनेशन। पर्पस ऑफ डोनेशन में देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। जैसे हमने फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशन करनी है। सेकंड हमारे पास आ गया एजुकेशन के लिए। थर्ड हमारे पास आ गया मेडिकल हेल्प कहीं पे चाहिए तो उसके लिए डोनेशन कर रहे हैं। तो ये आप पर्पस यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो भी डोनर होगा वो किस पर्पस के लिए डोनेट करना चाहता है उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब ये आप पॉइंट तब ऐड कीजिए जब आप जनरल डोनेशन का फॉर्म बना रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक जैसे फ्लड रिलीफ के लिए आपने डोनेशन लेनी है तो उस केस में आपका पर्पस ऑफ डोनेशन जो है वो फ्लड रिलीफ ही रहेगा। तो आपको ये जो है ये वाला पार्ट गूगल फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वुड यू लाइक, कि आप जो पेमेंट रिसिप्ट है वो लेना चाहते हैं, डोनेशन रिसिप्ट। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो चीज़ें हम करेंगे, एक है यस, एक है नो। तो जो पर्सन भी यस सिलेक्ट करेगा आपको क्या करना है, उसकी ईमेल पे जो रिसिप्ट है वो सेंड करनी होगी। इसको भी आप मैंडेटरी कर दीजिए। सो अब देखिए ये तीन चीज़ें हमारे सेक्शन 2 में आ गए। अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा पेमेंट का सेक्शन। पेमेंट में हमारा सबसे पहले क्यूआर कोड होगा। तो इमेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपकी इमेज कहाँ पे पड़ी है, जैसे मुझे अपने सिस्टम से अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगी, देन डेस्कटॉप। जैसे ये पड़ा हमारा क्यूआर कोड की पिक्चर, तो इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं जैसे सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड। उसके बाद है जब आपकी क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा, पेमेंट हो जाएगी डोनर की तरफ से, फिर आप करवाएंगे यहाँ से उससे अपलोड
पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करवाने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल अपलोड, ताकि वो अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से फाइल को अपलोड कर सके। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक फाइल्स हैं जो मैं अलाउ करूंगी, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कीजिए। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी फाइल आप अपलोड करवा सकते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है या कोई इमेज अपलोड हो जाए। कितनी मैक्सिमम 1, कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए 10 MB। इसको हम करेंगे रिक्वायर्ड। तो ये हमारा हो गया पेमेंट का सेक्शन। अब हम लास्ट सेक्शन ऐड करेंगे जो कि है ऑप्शनल। तो यूज़र इसको फिल करे चाहे ना करे, वो उसके विश है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे मैसेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज उसने कुछ कोई बात बोलनी है ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ भी मैसेज देना चाहता है, तो वो अपने यहाँ पे गूगल फॉर्म में लिख के मैसेज दे सकता है। तो इसको पैराग्राफ कर दीजिए, इसको रिक्वायर्ड मत कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है अगर वो फ्यूचर अपडेट लेना चाहता है तो उसके लिए हम बना देंगे वुड यू लाइक फ्यूचर अपडेट। तो MCQ में डाल देंगे, 2 ऑप्शंस रखेंगे यस और सेकंड ऑप्शन रखेंगे नो। सो ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक सेटिंग रह गई है जो कंफर्मेशन मैसेज की है। वो कहाँ पे होगी, आप सेटिंग्स में जाओगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चले जाएंगे। इस पे ये देखिए कंफर्मेशन मैसेज, इसको करेंगे एडिट। तो ऑलरेडी मैंने कंफर्मेशन मैसेज यहाँ टाइप किया हुआ है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाकर इसको कर देंगे पेस्ट। सो अब हम करेंगे अपना फॉर्म पब्लिश। अब मैं आपको यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो दिखाई देगा। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ फिल कर देंगे आप, देन अमाउंट, पर्पस ऑफ डोनेशन यस, देन नेक्स्ट। तो QR कोड को आप स्कैन करेंगे। कुछ आप मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जैसे ₹500 हैज़ बीन सेंट या कुछ भी। यहाँ से आप फाइल को अपलोड करेंगे। सो मैंने फाइल अपलोड कर दी है, नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया मैसेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शनल है, चाहे इसको फिल कीजिए या नहीं, इसको कर देंगे सबमिट। तो देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर जनरस डोनेशन, योर पेमेंट विल बी वेरीफाइड शॉर्टली, इफ यू रिक्वेस्टेड अ रिसिप्ट इट विल बी सेंड टू यू योर रजिस्टर्ड ईमेल। सो इस तरह आप गूगल फॉर्म में जो डोनेशन फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई और गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गूगल फॉर्म आपको क्रिएट करना सिखा दूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।